कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ जुड़ गया, द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स टू आईएफएस, ये आईएफएस के साथ जुड़ गया है। देन तो एमआरएनए, उसके बाद क्या है, ये एमआरएनए के साथ जुड़, दैट मीन्स ये एमआरएनए जो है ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है, ये एमआरएनए हो गया, ये एमआरएनए हो गया, इसके साथ जुड़ गया है एमआरएनए, ये एमआरएनए जुड़ गया है। तो यहाँ पे आ गया उसको, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स टू आईएफएस एंड देन टू एमआरएनए एट शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस। ये कहाँ जुड़ता है स्मॉलर सब यूनिट, आग से पहले 6 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आग से पहले ये जो इनिशिएशन कोडॉन है इससे पहले जो है 6 बेसिस हैं, एजीजी एजीजी। तो ये एजीजी एजीजी, ये अगर हम एमआरएनए को देखेंगे ऐसे, यहाँ पे है आग, एयूजी आग, इससे क्योंकि यही पे इनिशिएट होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इससे पहले जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं ये एजीजी एजीजी। ये 6 सीक्वेंसेस जो है ये रिकॉग्निशन के लिए अहम होते हैं, और इनको हम बोलते हैं शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने देख लिए, उसका नाम था शाइन-डेल्गार्नो। तो ये शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस यहाँ पे है, आग से पहले ये ज़रूरत लगते हैं फॉर द रिकॉग्निशन और फॉर द बाइंडिंग एट शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस आग विच प्रीसीड्स आग, जो आग से पहले है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनदर आईएफएस एनहांसेस द बाइंडिंग ऑफ चार्ज्ड फॉर्माइल मिथ्योनिन। क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये 2 स्टेप्स आ गए, हमने आपको 2 स्टेप्स बता दिए। यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट के साथ इनिशिएशन फैक्टर्स जुड़ गए, इनिशिएशन फैक्टर्स जब जुड़ गए तो उसके बाद एमआरएनए जुड़ गया। एमआरएनए के शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस जो है वो आग से पहले होते हैं। अगर आपको पूछेगा कि व्हाट आर दीज शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस, एक्चुअली दीज आर द सीक्वेंसेस विच आर 6 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स made of 6 ribonucleotides, usually AGG, and then it helps in the binding, ये बाइंडिंग में हेल्प करते हैं इसको, या रिकॉग्निशन में। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, IFS enhances the binding of charged methionine। जब ये उसके बाद क्या है, चार्जड, ये जो ये चार्जड टीआरएनए है ये इसके बाद ज्वाइन होता है, दैट मीन्स चार्जड टीआरएनए यहाँ पे ज्वाइन हो गया लाइक दिस, ये चार्ज टीआरएनए ज्वाइन हो गया, चार्ज टीआरएनए यहाँ पे ज्वाइन हो गया, बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए टू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट इन रेस्पॉन्स टू आग, दिस स्टेप सेट द रीडिंग फ्रेम। तो इससे क्या, इन रेस्पॉन्स टू आग का मतलब क्या है, क्योंकि आग एमआरएनए में है तो इसके जो है इसके अपोजिट एंटीकोडॉन यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप में प्रेजेंट रहेंगे, एंटीकोडॉन लूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये टीआरएनए जो है ये आग के साथ ही जो है ये बाइंड होगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ ये बाइंड होगी। जब इसने ये आग के साथ ज्वाइन किया हुआ है तो इसने क्या किया है, इसने एक रीडिंग फ्रेम सेट किया है, दैट मीन्स 3 ट्रिपलेट्स अब ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। आग इसने ये 3 ट्रिपलेट्स सेट किए हैं, ये इसने पढ़े, अब ये 3 है, अब ये 3 है, अब ये 3 है। तो इसी तरह ये जो ये वाला सेटअप है इसमें रीडिंग फ्रेम सेट होता है। तो जब टीआरएनए यहाँ पे ऐड होता है एट आग तो ये रिसेट करता है रीडिंग फ्रेम, क्योंकि म्यूटेशन ना आ जाए। नेक्स्ट क्या है, दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ ये एमआरएनए जुड़ता है तो ये जो IF3 है ये रिलीज होता है, इट गेट्स रिलीज्ड, ये रिलीज होता है जब टीआरएनए इसके साथ जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ज्वाइन्स विद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एंड जीटीपी। अब यहाँ पे क्या है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इनिशिएशन फैक्टर्स भी आ गए, ये भी आ गया। अब जीटीपी और लार्ज सब यूनिट नहीं आया, और मैग्नीशियम जो है ये हेल्प करता है लार्ज सब यूनिट को ज्वाइन होने में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये इनिशिएशन फैक्टर जो है ये पूरा राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है लाइक दिस। ये राइबोसोम्स जो है राइबोसोमल सब यूनिट इसके साथ जुड़ जाता है।
इसको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन्स की जरूरत पड़ती है, और जीटीपी गानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसको एनर्जी देता है इस लार्ज सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट के साथ मिलने के लिए, या इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ मिलने के लिए लार्जर सब यूनिट को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी देता है जीटीपी। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोसेस जो है, दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एंड जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड फॉर एनर्जी एंड आईएफएस आर रिलीज्ड। ये जो दो आईएफएस बचे हैं, IF1 एंड IF2, ये भी रिलीज हो गया अब, क्योंकि IF3 पहले ही रिलीज हो गया जब टीआरएनए जुड़ गया है, तो IF2 भी रिलीज होता है। तो ये जो है अब इन IFs के बगैर ये इनिशिएशन प्रोसेस हो गया, दैट मीन्स ये प्रोसेस अब आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। जो सेकंड स्टेप दैट इज इलांगेशन में हम आपको एक्सप्लेन, तो ये इनिशिएशन है। इनिशिएशन में सिर्फ आप एक चीज याद रखिएगा, दो तीन स्टेप्स आप याद रखिएगा इनिशिएशन में। पहला, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनिशिएशन, क्या क्या हमें जरूरत है। एक है राइबोस स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम, mRNA, tRNA चार्ज्ड tRNA, IFS, मैग्नीशियम एंड जीटीपी, तो ये जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ ये IFS जो है इनिशिएशन फैक्टर जुड़ जाते हैं, उसके बाद mRNA जुड़ जाता है, mRNA के साथ साथ अब tRNA जुड़ जाता है, और रिलीज ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये रिलीज होते हैं, और लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन्स और जीटीपी ये इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है। तो ये है इनिशिएशन प्रोसेस। इसको आप ऐसे ही फिगर के जरिए आप याद रख सकते हैं, जो आपको याद आसानी से रहेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे, दैट इज इलांगेशन।